उत्सव जिसमें संत पधारे। हमारे सभी भगवत वृंद आइए 2 बार प्रभु के पावन नाम का स्मरण करेंगे और फिर भगवान की पावन गाथा की ओर चले। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। सभी लोग बोलो भगवान कन्हैया के नाम का संकीर्तन नहीं कर सकते। कृष्ण कन्हैया जी के भैया कृष्ण कन्हैया बाबू जी के भैया। अभी आप लोग भगवान की पावन चर्चा कहाँ पर सुन रहे थे? माता कैकेयी की बात चल रही थी। हालांकि हम तो विचार बना करके आए थे, आज मंगलवार है तो सुंदर कांड लेकर के अब भैया ने आप लोगों को प्रसंग के अनुसार और शंका भी बता दी, उसका समाधान। इसलिए अब हम प्रश्नों को बदल रहे। वर्णन किया है स्वामी जी ने। स्वामी जी लिखे हैं एक बार, जबकि ये भाव थोड़ा जो हम बताने जा रहे हैं ये रह गया है, और वैसे कथा तो यहाँ की हो चुकी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति हुई कि मेरे पुत्र नहीं, ये सुन चुके हैं, लेकिन बात बतलानी है हमें। ये चूड़ामणि कहाँ से आई, कैसे मिली, सीता के पास में कैसे आई, ये भैया ने बोल दिया तब बतला रहे हो। वैसे तो हम दूसरी जगह चल रहे थे। तो और पहले एक पद देखे, कितना बढ़िया कवि ने लिखा है कि तेरे घर में अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञाता थी। तेरे घर में अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञाता थी। पति द्रौपदी तारा दमयंती पतिव्रता किनके हम नाम गिनाए, ऐसे ही आप समझते जाए। समय थोड़ा है ना, समय के अनुसार हम ज्यादा समय नहीं देना चाहते। भैया भी बोल रहे
अनुसुईयासी वेद शास्त्र की ज्ञाता थी द्रौपदी तारा दमयंती पतिव्रता इतना बड़ा किसी का नाम नहीं, ऐसा उसने कर दिखाया। और जितने भी हम नाम बोल रहे हैं पद के माध्यम से, वो पद सारे नाम रंगीन है। अभी आप सुन रहे थे जिनका नाम भैया बोल रहे थे, अरे 14 वर्ष रही थी वन में सीता मातु भवानी थी। लगा कर लाई करके जमाना करके जिनकी बात चल रही थी वहीं पर हम आ रहे हैं। 14 वर्ष रही थी वन में सीता मातु भवानी थी। रथ की धुरी लगा कर लाई कैकेयी जमानानी। और भी देवियां हमारे देश में हुई हैं जिन्होंने अपने नाम को रोशन कर दिया, जिनका आज भी हम नाम सुनते हैं तो हमारा एकदम दिल प्रफुल्लित हो जाता है उनके नाम से। ऐसी देवियां हमारे देश में हो गई। और भी है क्या नाम सुने उनके? अरे जखम चूस मर गई पति का, जखम चूस मर गई पति का, कलावती जो वो रानी थी और खूब लड़ी महारानी वो रानी थी। जखम चूस मर गई पति का, कलावती वो रानी थी। वो कलावती अपने पति के जख्म को जहर का था, उसको चूस करके अपने प्राणों को दे दिया। ऐसी देवियां हमारे देश में हो गई। और लक्ष्मीबाई का तो नाम ये बच्चे सब किताबों में पढ़े हैं, सुने हैं। ऐसी ऐसी देवियां हमारे देश में हो गई। तभी तो कवि कहता है, तेरे घर में अनुसुईयासी पतिव्रता लासानी थी और वेद शास्त्र की गाथा थी। वेद शास्त्र की ज्ञाता और पतिव्रता में भी बहुत बड़ी पतिव्रताएं हुई। ऐसा हमारा ये भारत देश है जिसमें एक से एक ऐसे नाम आए हैं, अनेक भी नाम है। लेकिन भैया की बात पर हमें पहुंचना है, इसलिए हम जल्दी में चल रहे हैं। ध्यान दें, एक राक्षस था जिसका नाम था विद्युत जी, और वो रावण का बहनोई था। रावण के लिए वैसे तो भैया ने कल बतलाया था, जाने इन्होंने बताया कि हमें ये ध्यान नहीं, किसने बोला, संध्या कृष्ण ने बोला था कि वो रावण, स्वामी जी लिखते हैं क्या, गोस्वामी जी लिखे हैं कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती और शिव भिरंची पूजिय बहुभांति। जो उत्तम कुल का है, डायरेक्ट ब्रह्मा जी का पोता परपोता रावण उत्तम कुल का था। ब्रह्मा के पुलस्त और पुलस्त के विश्वश्रवा के रावण तो ब्रह्मा जी का परपोता हुआ। इतना उत्तम कुल है और वो रावण के लिए राक्षस कहा गया।
आदमी अपने कर्मों से ही गिर जाता है, अपने ही कर्म। स्वामी जी ने लिखे हैं फिर, को सुख दुख